चीन के हांगझू में शोकीपर पर भड़का भालू। शो के दौरान भालू ने किया हमला। कड़ी मशक्कत के बाद भालू पर पा गया काबू। अमेरिका के फ्लोरिडा में हाईवे पर गिरा प्लेन। हाईवे पर सीधा एक कार पर जाकर गिरा छोटा विमान। यूपी के सुल्तानपुर में टोल प्लाजा में सीसीटीवी में रिकॉर्ड प्राइवेट वीडियो का गलत इस्तेमाल। मैनेजर पर लोगों का प्राइवेट वीडियो दिखाकर अवैध वसूली का आरोप। यूपी में बागपत में दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे मामले कहासुनी के बाद भिड़े दोनों पक्ष। ग्रेटर नोएडा में एक डिलीवरी बॉय के साथ दबंगों ने मारपीट की। बाइक हटाने को लेकर विवाद हुआ। यूपी के मुरादाबाद में एटीएम लुटेरों ने पुलिस से की मुठभेड़ में दोनों लुटेरे घायल। एटीएम उखाड़ कर ले गए थे लुटेरे। बिहार के गोपालगंज में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर पंचायत के मुखिया के बेटे की तलाश शुरू की। यूपी के मेरठ में भाई बहन पर करीब 6 लड़कों ने किया हमला। गाड़ी पर ईंट डंडों से हमला। एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के एटा में मामूली विवाद पर फायरिंग। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल। मकान की छत से गोलीबारी करता दिखा शख्स। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में छात्रों के 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में चली गोलियां। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने कई छात्रों को किया हिरासत में। यूपी के मुरादाबाद में एटीएम लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 3 लाख से ज्यादा कैश बरामद। जयपुर में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। हरियाणा के फरीदाबाद में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की हुई गिरफ्तारी। यूपी के प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का अभियान तेज। पीडीए ने अलग अलग जगहों पर कुल 18 बीघा जमीन को किया कब्जा मुक्त। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और 2 शातिर गैंगस्टर गोकश की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। राजस्थान के सीकर में स्लीपर बस और ट्रक के बीच टक्कर। बस हादसे में 3 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। वैष्णो देवी के बाद खाटू श्याम जा रहे थे लोग। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार। गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर अजय गुप्ता गिरफ्तार। सौरभ लूथरा का ड्राइवर भी गिरफ्तार। गोवा अग्निकांड केस में गिरफ्तार अजय गुप्ता को क्राइम ब्रांच ने रखा है। थोड़ी देर में कोर्ट में होगी अजय गुप्ता की पेशी। लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका। गौरव लूथरा के बैंकॉक में होने का दावा। गोवा के रोमियो लेन क्लब मामले में लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी। सीबीआई और इंटरपोल मिलकर लूथरा ब्रदर्स की लोकेशन ट्रैक करने में जुटी। गोवा के रोमियो क्लब पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में चला बुलडोजर। सीएम प्रमोद सावंत के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। क्लब में आग लगने से 25 लोगों की गई जान। गोवा पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई। पब और होटलों की हो रही है जांच। 18 से 20 नाइट क्लबों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। इंडिगो संकट जारी। आज भी देश भर में करीब 300 उड़ानें रद्द। कल इंडिगो की 400 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हुई। इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। सरकार ने इंडिगो को 10% उड़ान घटाने का आदेश दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री संग मीटिंग में हाथ जोड़े नजर आए इंडिगो के सीईओ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मनरेगा पर केंद्र सरकार के पत्र को फाड़ा। कहा 100 दिन के रोजगार के लिए शर्तें मंजूर नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर जा सकते हैं। 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रह सकते हैं। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की खबर को लेकर बीजेपी का हमला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं। पहली बार बिहार में ईवीएम से होंगे पंचायत चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू की। उत्तराखंड के नैनीताल में एक इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। यूपी के मथुरा में दुकान में लगी भीषण आग, चंद मिनटों में 5 खोखे जलकर राख, लाखों के सामान का नुकसान। आगरा में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, पलक झपकते ही पूरी फैक्ट्री स्वाहा। महाराष्ट्र के पुणे में एक इमारत की छत पर लगी आग, आग फैलने से अफरा तफरी। बिहार के किशनगंज में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की, लोगों ने तोड़ा जेसीबी मशीन का शीशा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार, कई इलाकों में AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। सुबह आसमान में छाई धुंध। सऊदी अरब के जेद्दा में भारी बारिश और तूफानी बारिश की वजह से रेड सी फिल्म फेस्टिवल रद्द। सऊदी अरब के मदीना प्रांत में बारिश का कहर, लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी। सऊदी अरब के जेद्दा और यम्बू शहर में लगातार मूसलाधार बारिश, सड़कों पर सैलाब, कई वाहनों में पानी फंसा। सऊदी अरब में कुदरत का कहर, आंधी के साथ हुई तेज बारिश, लोगों के घरों को हो रहा है नुकसान। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने एक और डॉक्टर नसीर मल्ला को किया गिरफ्तार। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी को भेजा 7 दिनों के एनआईए रिमांड पर। वंदे मातरम पर आज राज्यसभा में जेपी नड्डा बोलेंगे। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में बोल सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मौलाना अरशद मदनी के वंदे मातरम नहीं बोलने वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा मदनी हो या गजनी सबको संविधान मानना पड़ेगा। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का बयान, कहा बीजेपी देश में चुनाव सुधार नहीं चाहती, सरकार पर चुनाव आयोग को कंट्रोल करने का लगा आरोप। लोकसभा में राहुल गांधी ने वोट चोरी को बताया एंटी नेशनल, कहा हम सत्ता में आएंगे तो कानून बदल देंगे, चुनाव आयुक्त जहां भी होगा हम छोड़ेंगे नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी ने अहंकार में चुनाव आयुक्त को धमकाने का किया काम। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कांग्रेस ही ईवीएम लेकर आई थी, राजीव गांधी ने शुरू किया था पायलट प्रोजेक्ट।
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को लिखी चिट्ठी। वंदे मातरम पर कुछ सांसदों के आचरण को बताया गलत। अमित शाह ने चिट्ठी में 9 घटनाओं का किया जिक्र। इटावा में जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल। 2 बाइक सवार कानपुर हाईवे पर लहरा लहराकर बाइक से स्टंट करते दिखे। कुशीनगर में विवाद में एक लड़का टावर पर 120 फीट ऊंचा चढ़ा। पत्नी की विदाई न होने से था नाराज। भोपाल में सिंगर मोहित चौहान कॉन्सर्ट के दौरान लड़खड़ाकर मंच पर गिरे, फिलहाल स्वस्थ हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रशासन के दरगाह के आसपास से हटाया अतिक्रमण। अवैध दुकानों और अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। बिहार के भागलपुर में आरपीएफ कर्मी ने महिला की बचाई जान। ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला का फिसला पैर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ढाबे के बाहर दबंगों का आतंक। लाठी से 2 युवकों को पीटा गया। हुए लहूलुहान, पिटाई का वीडियो वायरल। गुजरात के वडोदरा में बस ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने रैन बसेरों का किया दौरा। आशीष सूद ने जमीनी हालत की समीक्षा की। हरदोई में वाहन की नंबर प्लेट पर टेप लगाकर घूम रहा था लड़का। ट्रैफिक पुलिस ने 6000 का काटा चालान। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार हुई सख्त। प्रदेश ने हड़ताल पर एस्मा लगाया। डॉक्टर की स्ट्राइक के चलते स्वास्थ्य विभाग ने नो वर्क नो पे किया लागू। हरियाणा में डॉक्टरों की मांग, सीनियर मेडिकल ऑफिसर पद पर बंद की जाए सीधी भर्ती। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर जनता भी दिख रही है उसका असर। कुरुक्षेत्र में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 2000 से घटकर ओपीडी घटकर 977 रह जाएंगे। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान से विवाद में आए आईएएस संतोष वर्मा का नया बयान। कहा, कितनों को मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा सामने आए। गुरुग्राम में गाय को नॉनवेज खिलाने का वीडियो वायरल होने पर बवाल। पुलिस ने नॉनवेज मोमोज खिलाने के आरोपी को पकड़ा। गौरक्षा दल ने आरोपी को मंगवाई माफी। कांग्रेस से निलंबित नवजोत कौर पर सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में मौजूद है नवजोत, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने नवजोत को मिलने नहीं बुलाया। शिरोमणि अकाली दल ने एआई वीडियो जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला। नवजोत कौर सिद्धू के बयान के बाद जारी किया वीडियो। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के विवादित बयान पर बढ़ा बवाल। सिख समाज से जुड़े लोगों ने उनके आवास पर किया प्रदर्शन। यूपी के पीलीभीत में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गोकश हिस्ट्री शीटर जावेद घायल। गुजरात के सूरत में लड़के पर कैंची से जानलेवा हमला। कहासुनी के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। यूपी के महोबा में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। उत्तराखंड के नैनीताल में सरकारी विभाग के ड्राइवर ने युवक को मारा थप्पड़, मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के दरभंगा में कथावाचक श्रवण दास महाराज पर शादी का झांसा देकर नाबालिग के यौन शोषण का लगा आरोप। श्रवण दास महाराज आरोपों को गलत बताया। यूपी के बरेली में मुकेश नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला और उसके पति को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम देने का आरोप। हरियाणा के रोहित धनखड़ हत्याकांड में पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिवार और खाप पंचायत ने डीजीपी से की मुलाकात। बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। यूपी के बरेली में पुलिस ने 150 करोड़ की जालसाजी के आरोप में एक शख्स को पकड़ा। निवेशकों का 150 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था शख्स। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसके ड्राइवर की मौत। नशे की हालत में ट्रैक्टर के नीचे था ड्राइवर। यूपी में गोडनी नियुक्त कफ सिरप में चौंकाने वाला खुलासा। कई सालों से नशे के रूप में इस्तेमाल हो रहा था कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस ने सुजादाबाद में कफ सिरप के बड़े गोदाम का किया खुलासा। 60 लाख के रुपए के कफ सिरप की 30,000 शीशियां बरामद। मथुरा के राधाकुंड में संत प्रेमानंद महाराज ने भक्तों के साथ छोटी परिक्रमा का शुभारंभ किया। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया पर किया हमला। हमले के बाद कंबोडिया के समारोह शहर से तबाही का वीडियो आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया युद्ध जल्द रोकने की बात कही। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूस के सैनिकों को सम्मानित किया। विशेष समारोह में किया गया सम्मानित। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, यूक्रेन में होने चाहिए राष्ट्रपति चुनाव, वहां के लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार। ईरान में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, 2 लोगों की हुई मौत। इंडोनेशिया के जकार्ता में इमारत में लगी भीषण आग, 20 लोगों की हुई मौत। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 53 टन आपात राहत सामग्री भेजी। भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना ने मिलकर श्रीलंका के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाया ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते जॉर्डन, इथोपिया, ओमान का करेंगे दौरा। पहली बार इथोपिया की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। ओमान में भारत ओमान FTA पर साइन होने की संभावना। 10 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे इटली के डिप्टी पीएम एंटोनियो तजानी। दिल्ली में विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। यूपी के अमरोहा में माता पिता के बीच में सो रहे बच्चे की मौत, दम घुटने से हुई मौत। यूपी के बाराबंकी में एक झोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर किया महिला की पथरी का ऑपरेशन, महिला की मौत। गुजरात के जूनागढ़ में रिहायशी इलाके में शेरों के आने से दहशत, रात के वक्त सड़क पर घूमते दिखा शेर। एक्ट्रेस जया बच्चन के पेपराजी पर दिए बयान पर आशुतोष राणा ने जताई आपत्ति। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 की रिलीज डेट हुई जारी। फिल्म 6 फरवरी 2026 को होगी रिलीज। टीवी एक्टर जीशान खान का मुंबई के वर्सोवा में एक्सीडेंट, कार में उड़े पर खचे, बाल बाल बचे जीशान। 33 की उम्र में
एक फ्रीज करवा रही हैं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती। हाल में गायनोकोलॉजिस्ट से की ली सलाह। रेव पार्टी केस में बरी हुई एक्ट्रेस कोल्ला हेमा मां को खोने का गम किया बयां। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया। 1 जुलाई 2025 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। बिहार में नीतीश सरकार ने 3 नए विभागों का किया गठन। बिहार में अब 45 की जगह 48 विभाग होंगे। कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। भारतीय विदेश सचिव से मिली यूएस अंडर सेक्रेटरी। भारत यूएस में रक्षा, ऊर्जा, तकनीक सहयोग पर चर्चा। भारत और बांग्लादेश ने मछुआरों की रिहाई के साथ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। बांग्लादेश ने 47 भारतीय मछुआरों को छोड़ा तो भारत ने 38 बांग्लादेशी मछुआरों को किया रिहा। रोम में क्रिसमस की तैयारी। क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगी लाइट से सजावट जगमगाई। ऐतिहासिक सेंटर में उत्सव की रौनक। इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में के पहले मैच में साउथ अफ्रीका को दी पटखनी। ऑलराउंडर प्रदर्शन कर हार्दिक पांड्या बने मैन ऑफ द मैच।